हाय गाइस, इस लेक्चर में मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन डील करने वाला हूँ। और ये सारे क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी के होंगे, तो हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलने वाला है। तो इसमें मैंने टोटल 11 क्वेश्चंस लिए हैं। आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं यहाँ से पहले, और वन बाय वन हम इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें बता रहा है कि द सर्किट शोन इन फिगर द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द रजिस्टर आर। तो हमको ये जो रजिस्टर आर है, इसमें कितनी मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हमको वीटीएस चाहिए और आरटीएच चाहिए। ठीक है, मतलब जो जब इसको हम इसके क्रॉस एबी के क्रॉस वीटीएच फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे इसका जो वीटीएच इक्विवेलेंट और आरटीएच इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होगा। और ये ए टर्मिनल हो गया और ये बी टर्मिनल हो गया, और इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस है आर है, जो कि वेरिएबल है, और हमको ये फाइंड आउट करना है कि कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो हम जानते हैं कि एज पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अगर आर वेरिएबल, लोड में आर वेरिएबल है और थेवेनिन रेजिस्टेंस प्योरली रजिस्टिव है, थेवेनिन इम्पीडेंस प्योरली रजिस्टिव है, तो जो आरएल होगा वो आरटीएच के बराबर होगा। तो इस समय जब अगर हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी आ जाती है, वी टी एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RTH। ओके, तो ये क्या हो गया, आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो चलिए सबसे पहले इस सर्किट में हम क्या करते हैं, वीटीएच फाइंड आउट करते हैं। तो वीटीएच को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, ए बी टर्मिनल को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे ये आपका हो गया 5 वोल्ट, ये आपका 3 किलो ओम, ये आपका हो गया 2 किलो ओम प्लस और माइनस वी नॉट, और ये है आपका 100 वी नॉट, और ये 10 किलो ओम, और ये है आपका 40 किलो ओम, और ये आपका टर्मिनल ए है और ये आपका टर्मिनल बी है। ठीक है, और हमको क्या करना है, इस पॉइंट पे वीटीएच फाइंड आउट करना है। ओके, इस पॉइंट पे आपका क्या फाइंड आउट करना है, वीटीएच। ठीक है, तो देखिए इस सर्किट में सपोज करिए कि आई करंट फ्लो हो रही है, तो हम आई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आई कितना हो जाएगा, 5/3 + 2, और ये किलो में किलो में है, तो ये कितने में हो जाएगा, मिली एम्पियर में। तो करंट कितनी हो गई, 1 मिली एम्पियर। तो ये 1 मिली एम्पियर ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसलिए वी नॉट कितना हो जाएगा, वी नॉट 2 किलो ओम इंटू 1 मिली एम्पियर। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वोल्ट आ गई। अगर वी नॉट की वैल्यू 2 वी नॉट हो गई, तो 100 वी नॉट कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 100 वी नॉट है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो कि इस वी नॉट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे 200 हो गया, ये 10 है, ये 4 है। अब वोल्टेज डिवीजन रूल यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ से एज पर वोल्टेज वीडीआर से, वोल्टेज डिवीजन रूल से, वीटीएच कितना हो जाएगा, 40/40 + 10 इंटू 100 वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 200। तो ये कितनी आ गई, 400, सॉरी 40/50 इंटू 200। ये जीरो से जीरो कट गया, 5 चौक 20। तो यहाँ से वीटीएच कितना आ गया, वीटीएच आपका आ गया 160 वोल्ट। तो यहाँ से आपका वीटीएच की वैल्यू कितनी आ गई, 160 वोल्ट। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, आरटीएस। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ कि वीटीएच की जो वैल्यू आई, 160 वोल्ट आई। वीटीएच की वैल्यू 160 वोल्ट आई। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब आरटीएच हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आरटीएच फाइंड आउट करते हैं, आरटीएच। तो देखिए आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं, वोल्टेज सोर्स अगर इंडिपेंडेंट है तो उनको शॉर्ट सर्किट करेंगे। अगर सर्किट में इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है तो उसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे केवल एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिए, और ये कितना हो गया, 3 किलो ओम, और फिर ये कितना आपका हो गया,
2 किलो ओम, और ये प्लस और माइनस वी नॉट, और यहाँ पे ये है प्लस माइनस 100 वी नॉट, और ये 10 किलो ओम, और ये हो गया आपका 40 किलो ओम, और यहाँ से हमको RTH फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये ए टर्मिनल बी टर्मिनल। अब देखिए इस सर्किट में कोई भी एनर्जी सोर्स या कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं है, कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं है, तो इस सर्किट में करंट क्या होगी, 0 एम्पियर होगी। जब 0 एम्पियर होगी तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 किलो ओम इंटू 0 एम्पियर, तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 0 वोल्ट हो गई। तो इसलिए ये 100 वी नॉट क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। 0 वोल्ट होने का मतलब क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ये 10 और 40 ओम क्या हो गया, पैरेलल में आ जाएंगे। 10 और 40, तो RTH कितना आ जाएगा यहाँ से, 10 पैरेलल 40, तो यहाँ से RTH निकाल लेते हैं। तो 100 इंटू 40 इंटू 10 की पावर 6 होगा, क्योंकि दोनों ही किलो ओम में है। और 10 प्लस 40 कितना होगा, 50 इंटू 10 की पावर 3 हो गया, तो ये 10 की पावर 3 हो गया। और ये आपका 0.8, तो RTH की वैल्यू कितनी आ गई, 8000 ओम, 8000 ओम आ गई। ठीक है, तो RTH की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और VTH भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सीधा हम ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपका RTH फाइंड आउट हो गया, VTH भी फाइंड आउट हो गया। तो यहाँ से P मैक्स कितना हो जाएगा, VTH स्क्वायर अपान 4 RTH। तो VTH की वैल्यू कितनी है, 160 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू RTH की वैल्यू आपकी आई है 8000। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 160 160 8000। ठीक है, तो देखिए ये 4 चौका 16, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये कितना हो गया, 20, और 20 हुआ। तो यहाँ पे 16/20 आ गया, तो 8/10। तो P मैक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 0.8 वाट। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा, 0.8 वाट इसका आंसर होगा, 0.8 वाट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंसिडर द सर्किट शोन इन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ RL एंड द पावर डिलीवर्ड टू ईच लोड। तो ये यहाँ पे लोड क्या क्या है, RL है, RL/2 है, RL/3 है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू 3 रेजिस्टिव लोड। ओके, तो देखिए ये एक लोड दिया हुआ है, तो इनमें कितनी कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। सपोज कर लीजिए ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं कि यहाँ पे ये ए बी के क्रॉस कितना आर इक्विवेलेंट होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/RL प्लस ये 1/1 RL/2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2/RL, और फिर ये 3/RL। तो ये कितना आ गया, 3 2 5 1 6, 6/RL। तो आर इक्वलेंट कितना आ गया, RL/6 हो गया। तो यहाँ से आर इक्वलेंट कितना आ गया, RL/6। इसका मतलब सर्किट कैसी है कि ये 40 वोल्ट हो गया, ये 20 ओम हो गया, और ये आपका 180 ओम, और यहाँ पे 1 एम्पियर का एक करंट सोर्स है, और यहाँ पे 12 ओम है, और ये टर्मिनल ए है, और ये टर्मिनल बी है। और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आर इक्वलेंट यहाँ पे क्या आया है, RL इक्वलेंट, इसकी वैल्यू आई है RL/6। तो हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाना है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे VTH और RTH फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले VTH फाइंड आउट करते हैं। VTH, इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आर इक्वलेंट कितनी आई है, RL इक्वलेंट RL/6 आई है। ठीक है, तो चलिए VTH फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए AB टर्मिनल को ओपन कर देंगे, तो ये आपका कितना है,
ये 40 वोल्ट है, प्लस माइनस 40 वोल्ट, और ये आपका कितना है 20 ओम, और ये है आपका 180 ओम, और ये करंट सोर्स है आपका 1 एम्पियर का, और ये है आपका 12 ओम, और ये ओपन हो गया। ये ए टर्मिनल, वी टर्मिनल, और हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वीटीएच फाइंड आउट करना है। ठीक है, वीटीएच फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये सर्किट ओपन है तो इसमें करंट क्या कितनी जाएगी, जीरो। जब करंट जीरो जाएगी तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, अभी वीटीएच हो गया। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, वीटीएच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोडल लगा सकते हैं। ठीक है, तो नोडल लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे करंट कुछ ऐसे जाएगी और इसमें करंट ऐसे जाएगी, तो नोडल हम इस पॉइंट पे लगा लेते हैं, एट नोड ए पे। तो यहाँ का भी पोटेंशियल वीटीएच ही होगा। तो देखिए वीटीएच डिवाइड बाई 180 प्लस वीटीएच माइनस 40/20, और ये इनकमिंग करंट कितनी है, यहाँ से कितनी करंट जाएगी, 1 एम्पियर ही जाएगी, क्योंकि यहाँ से 0 आ रही है, यहाँ से 1 जा रही है, तो यहाँ पे 1 ही आएगी, तो इक्वल टू 1 होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 180 हो गया, तो ये वीटीएच प्लस 9 वीटीएच इक्वल टू 1 प्लस 40/20 कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से 10 वीटीएच इक्वल टू 3 इंटू 180, तो ये जीरो से एक जीरो कट गया, तो वीटीएच की वैल्यू कितनी आई, 54 वोल्ट आई। वीटीएच की वैल्यू आपकी कितनी आई, 54 वोल्ट आ गई। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ कि वीटीएच कितना आया, 54 वोल्ट। चलिए अब आरटीएच फाइंड आउट करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से फिर हटा दे रहा हूँ, और आरटीएच फाइंड करते हैं। तो देखिए आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, वोल्टेज सोर्स आपका, जो वोल्टेज सोर्स होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और जो करंट होगा वो ओपन हो जाएगा, और ये आपका ए टर्मिनल है और ये आपका बी टर्मिनल है। तो हमने क्या किया, वोल्टेज को शॉर्ट कर दिया, और ये आपका 20 ओम हुआ, और ये आपका 180 ओम, और ये आपका करंट सोर्स ओपन हो गया, ये 180 ओम है, और यहाँ पे कितना है, 12 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये आपका ए टर्मिनल है और ये आपका बी टर्मिनल है। तो हमको यहाँ पे आरटीएच बताना है। तो ये देखिए 20 और 180 क्या होगा, पैरेलल में होगा, तो 20 और 180 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 20 इंटू 180 डिवाइड बाई 20 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 10 हो गया, तो ये 0 से 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 18 ओम। और फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 18 है, ये 12 है, और ये ए बी, आरटीएच कितना आ गया, 18 प्लस 12 कितना आ गया, 30 ओम। तो आपका आरटीएच कितना आ गया, 30 ओम। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लेते हैं। ये आपका वीटीएच हो गया, ये आपका आरटीएच हो गया। वीटीएच कितना आया था, 54 वोल्ट, और आरटीएच की वैल्यू आई थी 30 ओम, और ये आपका रेजिस्टेंस था आरएल इक्विवेलेंट। आरएल इक्विवेलेंट, तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आरएल इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, आरटीएच के, और आरटीएच की वैल्यू कितनी है, 30 ओम है। तो इसलिए जो आरएल इक्विवेलेंट मैंने कितना फाइंड आउट किया था, आरएल बाई 6, तो आरएल बाई 6 हो गया बराबर 30 ओम। तो आरएल की वैल्यू कितनी आ गई, आरएल की वैल्यू कितनी आ गई, 30 इंटू 6, 180 ओम आ गया। तो इसलिए ये आरएल कितना आ गया, 180 ओम, और ये आरएल बाई 2 कितना आ गया, 180 बाई 2 बराबर 90 ओम, और ये आरएल बाई 3 है, तो आरएल बाई 3 कितना हो जाएगा, 180/3, तो ये कितना आ गया, 60 ओम। ठीक है, तो अब हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बताना है, तो पी मैक्स बराबर वीटीएच स्क्वायर, यहाँ का यहाँ का इस पॉइंट का वोल्टेज हम फाइंड आउट कर ले तो हम पी नॉट बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ का वोल्टेज हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, वीएल अंडर मैक्सिमम पावर पे कितना आ जाएगा, तो ये 30 है, ये 30 है, तो 30 बाई, इस पर वोल्टेज डिवीजन रूल, 30 प्लस ये 30 हो गया, और यहाँ पे 54 आ गया, तो ये
30/60 1/2 इंटू 54, तो ये कितना वोल्ट आ गया? 27 वोल्ट। तो पावर अब यहाँ पे कितना वोल्ट आ गया अंडर मैक्सिमम पावर? 27 वोल्ट। तो इसमें पी मैक्स, सपोज करिए पी मैक्स 1 है, ये पी मैक्स 2 है, और ये पी मैक्स 3 है। तो पी, ये 3 है, तो पी मैक्स 1 कितना हो जाएगा? पी मैक्स 1 27 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर एल, और आर एल की वैल्यू कितनी आई है? 180 आई है। तो आर एल कितना हो गया? 180 हो गया। और पी मैक्स 2 देखिए कितना, पी मैक्स 2, तो ये है 27 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर एल बाई टू। आर एल बाई टू की वैल्यू कितनी है? 90 है। ये वाट हो गया, ये भी वाट हो गया। और देखिए पी मैक्स 3, पी मैक्स 3 कितना हो जाएगा? 27 का स्क्वायर आर एल बाई 3 की वैल्यू कितनी है? 60। तो ये पी मैक्स 1, पी मैक्स 2 और पी मैक्स 3 हो गए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये कॉमन डाटा क्वेश्चन है। तो इसमें ये सर्किट दी हुई है, और पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर द सर्किट गिवन above the थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए बी। और दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है? फॉर द सर्किट गिवन above थेवेनिन वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ए बी। तो हमको यहाँ पे थेवेनिन रेजिस्टेंस बताना है और थेवेनिन वोल्टेज वीटीएच को बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले आरटीएच फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता है कि जब हमको आरटीएच फाइंड आउट करना होता है, तो जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं वो शॉर्ट सर्किट, और जितने भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होते हैं वो ओपन सर्किट। तो इस सर्किट में केवल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और ये आपका हो गया 3, ये 2 किलो ओम, और ये भी 2 किलो ओम। और यहाँ पे जो वोल्टेज है प्लस माइनस 3 VAB है, और ये है आपका 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। और ये आपका टर्मिनल ए है, और ये टर्मिनल बी है। और आपको यहाँ पे क्या बताना है? आरटीएच बताना है। तो देखिए ये क्या टोटल डिपेंडेंट सोर्स है, इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स तो है नहीं। तो ऐसे सर्किट में हम क्या कर सकते हैं? आरटीएच को फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सटर्नली या तो 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दें, या 1 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लगा दें, और आरटीएच तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, और इसमें ये करंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आरटीएच यहाँ पे क्या हो जाएगा? आरटीएच इक्वल टू वी बाई आई। तो वी 1 वोल्ट है बाई आई। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। तो आरटीएच हमको फाइंड आउट करना है। देखिए अगर मैं ये वाला ग्राउंड कंसिडर कर लूँ, तो ग्राउंड का पोटेंशियल कितना हो? तो जीरो। तो जीरो के रिस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। और देखिए ये आपका वी ए बी ही है। वी ए बी की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, तो कितनी है? 1 वोल्ट है। यहाँ से देखिए ना, इसके क्रॉस ए और बी है, तो इसके बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होगा 1 वोल्ट होगा। इसका मतलब ये 3 VAB कितना हो जाएगा? 3 × 1 कितना वोल्ट हो गया? 3 वोल्ट हो गया। तो ये जीरो है, और यहाँ पे 1 वोल्ट है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो गया? 1 वोल्ट हो गया। तो यहाँ इस पॉइंट का वोल्टेज कितना हो जाएगा? तो 1 + 3, 1 + 3 कितना हो गया? यहाँ पे 1 + 3 करेंगे तो ये कितना हो गया? 4 वोल्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया? 4 वोल्ट हो गया। तो हम इसमें भी करंट बता सकते हैं, इसमें भी करंट बता सकते हैं। और देखिए यहाँ पे करंट ये वाली आई आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वोल्टेज इसी इसके जस्ट पैरेलल में, तो ये 1 वोल्ट यहाँ पे भी अपीयर होगा। ठीक है, तो 1/1 किलो ओम कितना हो जाएगा? 1 मिली एम्पियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4/2, तो यहाँ पे 2 मिली एम्पियर में क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस किलो ओम में। और यहाँ पे भी देखिए 4, यहाँ का भी पोटेंशियल क्या है? जीरो ही है। तो 4 माइनस जीरो डिवाइड बाई टू, 4 माइनस, तो 4/2 कितना हो गया? 2 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे भी टू टू, तो इसमें कितनी करंट आएगी? 2 + 2 कितना हो गया? 4 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए ये 1 मिली एम्पियर, ये 4 मिली एम्पियर, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 4 + 1 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। तो यहाँ से आरटीएच की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5 मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ तो आरटीएच की वैल्यू कितनी हो गई? 0.2 इंटू 10⁻³। तो ये कितना हो गया? 0.2 किलो ओम हो गया। तो आरटीएच की वैल्यू आपकी आई 0.2 किलो ओम। तो उस हिसाब से आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं, ये वाला हमको वीटीएच फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ।
और वीटीएच को फाइंड आउट करते हैं। वीटीएच, तो देखिए वीटीएच फाइंड आउट करना है तो इस सर्किट को पहले बना लेते हैं यहाँ पे फर्दर। तो ये आपका कितना हो गया 5 वोल्ट, यहाँ पे ये आपका है 2 किलो ओम, ये फिर 2 किलो ओम, और ये प्लस आर माइनस 3 VAB, ठीक। और ये है आपका 1 किलो ओम, ये ए और ये बी। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, प्लस माइनस, यहाँ पे वीटीएच फाइंड आउट करना है। वीटीएच को फाइंड आउट करना है, यहाँ से मैं थोड़ा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ए है, ये बी है, तो वी ए बी कितना है, वी ए बी इक्वल टू, तो ये वी टी एच किसके बराबर है, वी ए बी के। तो इसका मतलब इस 3 VAB को हम क्या लिख सकते हैं, 3 VTH लिख सकते हैं, 3 VAB को 3 VTH लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ग्राउंड कंसिडर करूँ तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, VTH होगा, और ये वोल्टेज कितना है 3 VTH, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, VTH प्लस 3 VTH, ऐसे चलेंगे तो VTH प्लस 3 VTH कितना हो जाएगा, 4 VTH हो जाएगा, ठीक है, 4 VTH हो जाएगा। तो यहाँ से भी एक करंट फ्लो होगी। अब देखिए ये पूरा ग्राउंड है तो ये भी तो ग्राउंड होगा, ग्राउंड का मतलब क्या होता है, 0 वोल्ट। और यहाँ से भी करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पे इस पॉइंट ए सपोज करिए ये ए सॉरी एक्स है, तो इस पे नोडल लगा देंगे। तो देखिए इसमें करंट कितनी होगी, 4 VTH माइनस 5/2, 4 VTH नोडल एट एक्स पे लगा रहे हैं, तो 4 VTH माइनस 5/2, और ये देखिए 4 VTH माइनस 0/2, तो ये कितना हो जाएगा 4 VTH/2, ओके। और यहाँ पे करंट कितनी जाएगी, तो यहाँ से देखिए VTH/1 हो जाएगा, VTH/1 हो जाएगा, तो प्लस VTH/1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ से ये इसको डिवाइड कर दोगे तो 2 VTH, ये भी 2 VTH, ये देखिए 2 VTH प्लस 2 VTH, और ये वाला VTH इक्वल टू 5/2, 5/2। तो यहाँ से देखिए 5 VTH हो गया ये, इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से VTH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 0.5 वोल्ट आ गई। तो VTH की वैल्यू कितनी आई, 0.5 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वैल्यू ऑफ RL, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए RL की वैल्यू क्या होगी, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं, सपोज करिए ये एक वोल्टेज सोर्स है, और ये अगर ZTH है, सपोज ये ZTH इक्वल टू RTH प्लस JXTH है, ठीक है। और इसके पैरेलल में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और हमको फाइंड आउट करना है कि फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RL की वैल्यू क्या होगी, तो वो कितनी होती है, माड ZTH होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, RTH का स्क्वायर प्लस XTH का स्क्वायर। तो इसका मतलब हमको इस सर्किट को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्म से वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 एंगल 90 डिग्री, ओके। क्योंकि ये 2 एंगल 90 लिख सकते हैं इसको, और ये इसके सीरीज में आ जाएगा, ये J2 इधर सीरीज में आ गया, फिर ये कितना है 2 ओम, और ये कितना है -J3, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 - J आ जाएगा। तो इसका मतलब RL की वैल्यू फॉर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, √5। तो इसका आंसर क्या आएगा, √5। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द RL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो देखिए सेम हो गया, अभी इस सर्किट को हमको कैसे सिंप्लीफाई करना होगा, यहाँ पे VTH होना चाहिए, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ZTH। अब देखिए इसमें केवल RL वेरिएबल है, ये XL वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल RL वेरिएबल है, तो अगेन हमको वही फार्मूला RTH का स्क्वायर प्लस XTH का स्क्वायर लगाना होगा। तो इस 3L
और ये जे को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3J प्लस जे कितना हो जाएगा, 4J हो जाएगा। तो ये आपका VS ही रहेगा और ये आपका 3 ओम हुआ और ये 3J कितना हो गया, J4 हो गया और ये आपका यहाँ पे RL वेरिएबल है। तो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 9 प्लस 16 तो ये 25। इसका आंसर कितना आएगा, 5 ओम आएगा। तो इसका आंसर 5 ओम आएगा फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है कि इन जनरल जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करते हैं तो उसमें लोड वेरिएबल होता है। बट अगर जो हमारा थेवेनिन जो रेजिस्टेंस आरएस है वो अगर वेरिएबल हो जाए तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैसे निकालेंगे। अब देखिए पावर मैक्सिमम कब होगी, पावर मैक्सिमम तब होगी इस केस में जब आरएस की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जैसे जैसे आरएस की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे तो आई की वैल्यू कम होती जाएगी और जैसे जैसे हम आरएस की वैल्यू को कम करते जाएंगे तो आई की वैल्यू बढ़ेगी। इसलिए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आरएस शुड बी 0। तो इसलिए यहाँ पे इस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए ये इस तरह का अगर केस आ जाए तो जो ये रेजिस्टेंस पाथ, जो थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें देखिए ये आरएस क्या है, वेरिएबल है। तो इसमें ये आरएस क्या है, आपका वेरिएबल है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द सर्किट गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ मैक्सिमम पावर टू द लोड। तो यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ का आर इक्वलेंट 0 होना चाहिए। अब ये आर इक्वलेंट 0 होने के लिए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर यहाँ पे आर जो होना चाहिए इस टर्मिनल पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस टर्मिनल पे 0 होने के लिए ये आर अगर 0 हो जाए तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो जो शॉर्ट हो जाएगा तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे हो जाएगी, 0 ओम। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू 5 ओम रजिस्टर। तो हमको के की वैल्यू बतानी है सो दैट हम कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सके इस 5 ओम को। अब देखिए यहाँ पे 5 जो है वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। वेरिएबल तो ये के है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना होगा, अगर हम यहाँ से वीटीएच और आरटीएच फाइंड आउट करें, क्योंकि हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालना है तो उसके लिए हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट का डायग्राम चाहिए। तो सपोज करिए ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। तो हम यहाँ पे इस पे थेवेनिन थ्योरम लगाते हैं तो थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये 5 वोल्ट है, ये 3 ओम, ये वी है और यहाँ पे एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस के वी दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये टर्मिनल ए है, ये वी है और इस पे हमको क्या बताना है, वीटीएच बताना है। ठीक है, वीटीएच बताना है। ठीक है, तो वीटीएच बताने के लिए हमने क्या किया, ए बी टर्मिनल को ओपन किया और जब ए बी टर्मिनल को ओपन किया तो सर्किट में करंट कितनी जाएगी, 0 एम्पियर जाएगी। जब करंट में इसमें 0 जाएगी तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 0 तो कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब वी की वैल्यू 0 आ गई। तो इसलिए ये के वी कितना हो गया, के × 0 कितना हो गया, 0 वोल्ट। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। और यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया। तो ये वीटीएच की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5 वोल्ट आ गई। तो वीटीएच कितना आ गया, 5 वोल्ट आ गया। तो यहाँ से वीटीएच कितना है आपका, 5 वोल्ट। अब आरटीएच फाइंड आउट करते हैं। इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं यहाँ से। तो आरटीएच फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हमें शॉर्ट करना होगा। तो इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 ओम प्लस माइनस वी और ये माइनस प्लस ये ए टर्मिनल और बी टर्मिनल। अगेन ये इसमें केवल डिपेंडेंट एलिमेंट है तो हमको क्या करना होगा, एक्सटर्नली सर्किट को एक्साइट करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे करंट सोर्स 1 एम्पियर का ले ले रहा हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये वी है, आप यहाँ पे वोल्टेज सोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आरटीएच की वैल्यू कितनी होगी, V/1। तो इसका मतलब ये इक्वेशन 1 हो गया, हमको V फाइंड आउट करना है। तो ये 1 एम्पियर है तो सेम 1 एम्पियर ऐसे फ्लो होगा सर्किट में, ऐसे।
है ना, सेम 1 एम्पियर ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें केवीएल लिखें तो देखिए यहाँ पे V है माइनस के वी और प्लस V इक्वल टू 0। ये इसको कैपिटल V मान लेते हैं क्योंकि ये डिपेंडेंट वाले से मैच होगा, तो ये कैपिटल V है, ये कैपिटल V है, ये स्मॉल V है, ये भी स्मॉल V है, तो कैपिटल V माइनस के वी प्लस V इक्वल टू 0। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के वी माइनस V। तो यहाँ से V कॉमन, तो K माइनस 1, तो V की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, K माइनस 1, V की वैल्यू आ गई K माइनस 1। ओके, और यहाँ से इस सर्किट में देखें तो यहाँ से V की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए, सॉरी इसको 2, 1 तो यहाँ पे माना हूँ। अब यहाँ से V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो -1 इंटू 3 कितना आ जाएगा, -3 वोल्ट, है ना। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 3 मान लो, तो वो इक्वेशन 2 एंड 3 से V जो हो जाएगा, V की वैल्यू -3 इंटू K माइनस 1। तो ये माइनस को अंदर आप ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 माइनस K। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, V की वैल्यू आ गई आपकी 3 1 माइनस K। तो यहाँ से RTH कितना आ गया, RTH तो V के बराबर ही है, तो ये कितना आ गया, 3 1 माइनस K। तो VTH भी फाइंड आउट कर लिया, RTH भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसको यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट डायग्राम, तो यहाँ पे आपका ये VTH हो गया और ये आपका RTH हो गया, RTH। और RTH की वैल्यू कितनी है, 3 1 माइनस K है। ये टर्मिनल A है और ये B है, और इसके क्रॉस जो लोड लगा है वो 5 ओम का है, 5 ओम का है। अब देखिए ये आरटीएच किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आरटीएच इस के पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये आरटीएच क्या है, वेरिएबल क्वांटिटी है। तो फॉर अभी इसमें ये वाला मैंने बताया कि अगर आरएस वेरिएबल है तो हर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए आरएस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। ये आरटीएच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 0 होनी चाहिए। उसी तरह से फॉर यहाँ पे ये वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो आरटीएच 0 का, के की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे तो आरटीएच की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे आरटीएच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और आरटीएच की वैल्यू 3 1 माइनस के है इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ से इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू आरएल। इसमें हमको के की वैल्यू बतानी है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। ओके, तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, अगर सपोज करिए दो इंडक्टर हैं L1 L2, ठीक है। अब अभी तो सपोज करिए, अब जैसा यहाँ पे डॉट दिया है वहाँ पे सपोज करिए इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस M है और कोफिशिएंट ऑफ सपोज कपलिंग K है। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो होता है M बराबर के रूट ऑफ L1 L2। अगर हम बोथ साइड फ्रीक्वेंसी से तो ये मल्टीप्लाई कर दें, ये ओमेगा के रूट ऑफ L1 L2 होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, XM लिख सकते हैं के, और अंदर जाएगा तो ये ओमेगा L1 इंटू ओमेगा L2, क्योंकि अंदर में ओमेगा स्क्वायर जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका XL1 हो गया और ये XL2 हो गया। तो XM बराबर क्या हम लिख सकते हैं, के रूट ओवर X1 XL1 XL2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि जेटीएच इक्विवेलेंट बताना होगा, है ना, मतलब जेटीएच थेवेनिन इम्पीडेंस बताना होगा। तो सबसे पहले तो हमको इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब ये सर्किट ऐसे काम करेगी तो करंट कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो इस सर्किट में जो करंट इंटर करेगी, इस कॉइल में देखिए इंटर द डॉट होगी वो करंट, सपोज ये इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, और इस कॉइल पे देखिए कॉइल पे लीव द डॉट है। तो इंटर द डॉट है, लीव द डॉट है, इसका मतलब ये हो गया कि जो पोलैरिटी है वो क्या है, अपोजिट है, एडिटिव नहीं है, अपोजिट है, अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट है। जब अपोजिट होता है तो उसका एल इक्वलेंट हमें पता है वो क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस 2M। तो इसको रिएक्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स एल इक्वलेंट कितना हो जाएगा, XL1 प्लस XL2
माइनस टू एक्स एम, और यहाँ पे एक्स एम की वैल्यू हमने यहाँ पे देख लीजिए लिख रखी है, तो ये हो जाएगा एक्स एल वन प्लस एक्स एल टू माइनस टू के रूट ओवर एक्स एल वन एक्स एल टू। ओके, तो यहाँ से एक्स एल इक्वलेंट निकाल लेते हैं। तो देखिए ये एक्स वन, सपोज ये एक्स वन है, एक्स एल वन है, ये एक्स एल टू है, तो यहाँ से एक्स एल वन कितना है 8 प्लस टू माइनस टू के रूट ओवर 8 इंटू टू। ओके, 8 इंटू टू, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 16 हो गया, तो ये 10 माइनस 16 का यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो माइनस 8 के आया। तो एक्स एल इक्वलेंट कितना आया 10 माइनस 8 के आया। ठीक है, 10 माइनस 8 के, तो यहाँ से यहाँ पे एक्स इक्वलेंट कितना आ गया, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ इसको, एक्स एल इक्वलेंट कितना आ गया 10 माइनस 8 के आया। ठीक है, 10 माइनस 8 के, तो यहाँ से मैं इनको इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए तो सर्किट कैसी दिखेगी, ये आपका Vs है और ये आपका 3 है और ये कितना हो गया माइनस जे 6 हो गया, और ये RL है, और यहाँ पे एक्स एल इक्वलेंट कितना आ गया, ये एक्स एल इक्वलेंट 10 माइनस 8 के आ गया। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हम थेवेनिन इक्वलेंट के सर्किट के फॉर्म में बनाएंगे। तो देखिए ये Vs होगा और ये J होगा ना, है ना, J होगा। ओके, अच्छा एक चीज और देखिए इसमें कि जो ये एक्स एल इक्वलेंट है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, के पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये जो एक्स इक्वलेंट है के पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हम के की वैल्यू को चेंज करेंगे उस हिसाब से क्या होगा, एक्स इक्वलेंट एल इक्वलेंट भी चेंज होगा। अगर के की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 2 होगा, के की वैल्यू अगर 0.5 रखते हैं तो 10 माइनस 4 6 होगा। तो एक्स क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पे आर पहले से दिया हुआ है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या है, जेडीएल वेरिएबल हो गया, जेडीएल बराबर आरएल प्लस जे एक्सएल, है ना, ये दोनों वेरिएबल है। तो इस केस में फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो जेड एल होता है वो क्या होता है, जेड टी एच का कॉन्जुगेट होता है, और ये आपका सर्किट में क्या हो गया, ये आपका जेड टी एच हो गया। तो इसका मतलब ये जो जेड एल है, जेड एल क्या है आर एल प्लस एक्स एल इक्वलेंट, एक्स एल कितना है जे 10 माइनस 8 के, और जेड टी एच इक्वलेंट कितना है 3 माइनस जे 6 का कॉन्जुगेट। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आर एल प्लस जे 10 माइनस 8 के बराबर 3 प्लस जे 6। तो देखिए इसको कंपेयर कर लीजिए इमेजिनरी पार्ट, तो 10 माइनस 8 के इक्वल टू 6, तो यहाँ से 10 माइनस 6 4 हो जाएगा इक्वल टू 8 के, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई 4/8, तो के की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2, तो के बराबर कितना आ गया 0.5 आया के की वैल्यू। अगर क्वेश्चन में आरएल भी पूछता तो आरएल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, आरएल की वैल्यू 3 ओम, तो अगर इसमें 0.5 और आरएल की वैल्यू 3 ओम आएगी। ओके, तो इसलिए इसका ऑप्शन, इसमें ये ऑप्शन एक करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द सर्किट शोन बिलो इफ सोर्स वोल्टेज Vs इज 100 एंगल 53.13 देन थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सीन बाय लोड रेजिस्टेंस RL कितना होगा। तो हमको यहाँ पे थेवेनिन वोल्टेज निकालना है, तो थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, सपोज ए और ये बी है तो इसको हमको ओपन करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ, तो ये आपका Vs हो गया और ये आपका है 3 ओम, और ये है आपका J4। ओके, और यहाँ से ये प्लस माइनस 40i2, 40i2, ये प्लस माइनस 10 VL1, और यहाँ पे ये प्लस माइनस VL1 है, और ये है आपका J6 ओम, और ये है आपका 3 ओम, और ये टर्मिनल आपका ए हो गया और ये बी हो गया, इसको ओपन कर दिया, और यहाँ पे हमको क्या बताना है, VTH फाइंड आउट करना है। ठीक है, VTH को फाइंड आउट करना है। और देखिए इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, I2 एज पर गिवन क्वेश्चन, और इसमें I1। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो I2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब I2 जैसे ही 0 होगा तो उस समय
ये 10i2 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 0 तो 0 वोल्ट होगा। 0 वोल्ट होने का मतलब ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है। जैसे ये i2 0 हुआ तो ये कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया। और इस Vs की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 153.13। तो यहाँ से अगर मैं इसको ग्राउंड मानूं तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Vs बाई 3 + 4j, 3 + 4j, और Vs की वैल्यू है 153.13 और ये आ गया 553.13। तो ये कितना आ गया, 20 ∠0। अब देखिए यहाँ पे VTH की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे देखिए I2 0 होगा तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया, 0 होगा। तो VTH की वैल्यू कितनी है, 10 VL1 है। तो ये सपोज I1 इक्वेशन 1 हो गया और VTH की वैल्यू कितनी है, 10 VL1 है। तो ओवरऑल हम अगर VL1 फाइंड आउट कर ले तो हम VTH फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से VL1 इस सर्किट से देखें तो VL1 क्या होगा, J4 × I1, J4 × I1। तो ये J4 को हम लिख सकते हैं 4 ∠90 इंटू I1 की वैल्यू 20 ∠0। तो ये कितना आ गया, 160 ∠90 डिग्री, नहीं 80 था, यहाँ पे 80 होगा। 4 × 20 80 ∠90 डिग्री। तो VL1 कितना आ गया, 80 ∠90 डिग्री। तो यहाँ से 10 इंटू 80 ∠90 डिग्री, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 800 ∠90 डिग्री, 800 ∠90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस PQ। हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट बताना है, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट बताने के लिए क्या होगा, RTH बताना है ना। तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट सोर्स क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट कर दिया। और यहाँ पे सब हमको क्या लगाना होगा, एक डिपेंडेंट एक वोल्टेज सोर्स लगाना होगा एक्साइट करने के लिए सर्किट को। तो ये 1 वोल्ट का मैं लगा दे रहा हूँ और ये सपोज करिए करंट आई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए इसका ये आई नॉट, ये 3 I0 इस I0 पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसको ग्राउंड कंसिडर करूं तो देखिए ये ग्राउंड, ये अगर ग्राउंड है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ग्राउंड होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे है। इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इसके पैरेलल में, तो I0 ये 1 वोल्ट यहाँ पे एपियर होगा। तो ये I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 कितनी हो गई, 1 एम्पियर। अब I0 की वैल्यू 1 एम्पियर हो गई तो 3 I0 कितना हो जाएगा, 3 × 1 3 वोल्ट हो गया। अब देखिए ये अगर यहाँ का 1 वोल्ट है तो ये कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। अब देखिए यहाँ का फिर वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1 - 3 - 2 वोल्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ का वोल्टेज -2 वोल्ट, तो ये तो शॉर्ट ही है। तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, -2 वोल्ट। ये पोटेंशियल कितना हो गया, -2 वोल्ट हो गया, ठीक है। ये -2 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसमें करंट कितनी हो जाएगी आपकी, 0 - 2, तो यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगा, 0 + 2/1 2 एम्पियर हो जाएगी। और इसमें देखिए करंट I0 1 एम्पियर आ रहा है और यही सेम करंट I यहाँ पे फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे KCL लगाएंगे इस पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट X है, तो KCL अगर एट X लगाएं तो ये कितना हो जाएगा, इनकमिंग सॉरी ये करंट ऐसे जा रही है ना, ये ऐसे जा रही है ऊपर, तो ये भी करंट I कैसे जाएगी, ऊपर जाएगी। इसको मैं थोड़ा सही से दिखा दूं। तो देखिए यहाँ पे ये 0 वोल्ट है और सेम करंट I इधर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने I कंसिडर किया है। तो इस पे KCL लगा है तो आउटगोइंग करंट कितनी है, I + 2, और इनकमिंग करंट ये वाली 1 एम्पियर है यहाँ से I0 की वैल्यू। तो I0 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो I की वैल्यू कितनी है, 1 - 2। I बराबर कितना आ गया, -1 एम्पियर। तो यहाँ से RTH कितना हो जाएगा, RTH बराबर 1/I ओम। तो यहाँ से कितना आ गया, 1/-1 ओम। तो RTH कितना आया, -1। अब आप बोलेंगे कि RTH तो नेगेटिव हो गया। तो डिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चन में कभी कभी आंसर में नेगेटिव रेजिस्टेंस नेगेटिव आते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा -1 ओम होगा। ओके, थैंक यू।